सब लोग सोचते रहते हैं अरे J35 ऐसा होगा, J20, किसी ने देखा नहीं है वो। ठीक है, दूर से शो में अगर कोई शो हो गया कहीं पे, एयर शो, उधर देख लिया, किसने चलाया है, किसने ऑब्जर्व करा है, कौन इसकी कॉकपिट में बैठा है, किसने उड़ाया है इसको, ये सब चीजें पता ही नहीं। किसको बेच रहा है चाइना, कौन खरीद रहा है। तो ये जो चाइना रखता है ना, और चाइना का जिसको हम लोग यूपी में कहते हैं ना भौकाल, चाइना ने भौकाल बना रखा है अपना कि अरे चाइना 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 की टेक्नोलॉजी फलाना। गोल्डन डोम, अच्छा दूसरी एक और बात आपने गोल्डन डोम, जो गोल्डन डोम के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये जैसे ये होता है, हम एक जमाने में ये भी होता था कि भाई इधर सचिन तेंदुलकर होंगे तो उधर से कौन होगा, क्या शोएब अख्तर होगा, वसीम, कुछ नाम जोड़ने की कोशिश होती है। क्या उधर से गोल्डन डोम एक नाम हमने सुना तो इधर से भी कि हम ऐसा स्टेल्थ कर देंगे और ये कर देंगे, ये वो भी है क्या? मैं एक बात आपको बताता हूं, ये गोल्डन डोम वगैरह एक हायर लेवल पे ठीक है, लेकिन अभी जो यूक्रेन ने करा रशिया के खिलाफ, उसमें कौन सा गोल्डन डोम काम कर लेता अगर होता तो? सही बात, होता तो। सही बात। और वो पता है क्या, वो शादी वाले ड्रोन जैसे हैं वो जैसे शादियों में होते हैं ना ड्रोन जो खींचता है कि हाँ। मेरी हैरानी इस बात को लेकर भी है कि वो शादी वाले ड्रोनों के लिए भी उतनी सेंसिटिव जगह पर क्या रशिया के पास कोई एयर डिफेंस मैकेनिज्म नहीं था? ड्रोन इतने छोटे हो गए, अब क्या करेंगे। और ये मैं आपको एक और बात बताऊं, ड्रोन गए ऊपर सीधा उसने जहाज में क्रैश करवा दिया, सारे जहाज जल गए। आप ये देखें ना, ये गोल्डन डोम बिल्कुल बढ़िया है, स्पेस से कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, ऐसा आ रहा है वैसा, उस सब के लिए बहुत बढ़िया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वर्ल्ड का बेस्ट बनाएगा, अमेरिका बनाएगा। लेकिन भाई आजकल के थ्रेट्स तो दूसरे किस्म के हैं ना। आजकल के थ्रेट्स ये हैं कि आपने किसी वेबसाइट से ड्रोन ऑर्डर करे, मैंने ड्रोन ऑर्डर करे 50, मैंने उनको अपनी वर्कशॉप में अपने गैराज में मॉडिफाई करा, मेरे पास गन पाउडर है, मेरे पास प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, मैंने ड्रोन उड़ाया, जाके हवाई जहाज में क्रैश कर दिया। अब उसका गोल्डन डोम क्या कर लेगा? जब तक में पोलियो की वैक्सीन बनी तब तक में कोविड आ गया। जी दिनेश, ऐसा है अगर आप डोम के अंदर ही हैं तो डोम क्या करेगा बेचारा? अब डोम के अंदर ही है तो डोम क्या करेगा? वही कह रहा हूं, अगर ट्रक वहीं घूम रहे हैं और उनके अंदर ड्रोन लेके घूम रहे हैं तो वो तो डोम के अंदर है, तो डोम क्या करेगा? ये बड़ी बात है। ये अगली खबर देखिए, पुतिन के डर से कांपने लगा ब्रिटेन। ये खबर देखिए, अमेरिका से मांगे परमाणु हमले वाले फाइटर जेट। अमेरिका से F-35A लाइटनिंग फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी। परमाणु हमले में सक्षम है F-35A जेट्स। ब्रिटेन के पास केवल ट्राइडेंट मिसाइल से लैस पनडुब्बियां हैं जिनसे परमाणु हमला संभव है। उसके पास अमेरिका, रूस, चीन, भारत और फ्रांस जैसी त्रिस्तरीय परमाणु हमला करने की क्षमता नहीं है। जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था, उसके ये दिन आए हुए। अब उग नहीं रहा सूरज, अब उग नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि उन्होंने सही है, ठीक कह रहे हैं, उगता कम है सूरज, और सूरज कम उग रहा है। तब तक उग रहा था, ठीक ठाक उग रहा था, जब तक भारत की तरफ उन्होंने निगाह नहीं डाली थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद उनके लिए अब ईस्ट ही खत्म है, सूरज उगी नहीं। जी क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जैसे ये न्यूक्लियर ट्रायड जो है सर, क्या ये बड़ा फॉर्मिडेबल, मतलब अगर किसी के पास ये ताकत है, जैसे पाकिस्तान के संदर्भ में हम बात कर लें कि उसके पास वैसी पनडुब्बियां नहीं है, और हवाई जहाज क्या कर सकते हैं वो हमने देख लिया। ये ट्रायड का होना क्या बहुत फॉर्मिडेबल बना देता है? फॉर्मिडेबल ये बना देता है दिनेश कि आप हवा से भी मार सकते हैं, वो शक्ति आपके पास, जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की हम बात कर रहे थे। और दूसरी, आप लैंड से साइलोज में हैं, तो साइलोज फिक्स होते हैं, वहां से आप लॉन्च कर सकते हैं, तो वो आपके पास शक्ति है। और तीसरी शक्ति है आपकी पनडुब्बियों की, जो बहुत बड़ी शक्ति होती है। क्योंकि पनडुब्बियों में क्या होता है कि वो कहाँ है, वो बहुत एक जो जान उस पनडुब्बी में है और बहुत कम चेन ऑफ कमांड को पता रहता है। नेवल हेडक्वार्टर्स में भी सबको नहीं पता रहता है, सिर्फ नीड टू नो बेसिस पे पता रहता है। तो अगर उसके अंदर आपकी परमाणु शक्ति है, तो जब सब कुछ नष्ट हो गया, आप टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं, आपके साइलोस पर अटैक हो गया है, तब पनडुब्बी से निकलेगा। तो इसलिए ट्रायड ये अश्योर करता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आपके पास है। अभी रशिया करने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि हम फर्स्ट यूज में, तो इसको अपने दर्शकों को समझा देते हैं। देखिए, परमाणु वाले जो पहलवान हैं, उन परमाणु वाले पहलवानों में दो तरह की कैटेगरी है। एक परमाणु का पहलवान वो है जो किसी तरह एक थप्पड़ तो मार लेगा, लेकिन दूसरा थप्पड़ फिर से चलाने की या दूसरा दांव मारने की उसमें ताकत नहीं है। लेकिन वो न्यूक्लियर ट्रायड वाले, जिनमें हिंदुस्तान भी एक है, वो देश है जिनमें लगातार 1, 2, 3, 4 थप्पड़ मारने की कैपेबिलिटी। तो वो जो एक थप्पड़ लेके आया है, वो लेके तो आया है परमाणु वाला, लेकिन एक ही चला पाएगा, उसके बाद नहीं चला पाएगा। ठीक कह रहा हूं सर? अब ये देखिए, हमने यहां पर ये एक अंदाजा अभी वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए अंदाजा लगाने की कोशिश की है मेजर गौरव आर्य। क्या इस तरह से बंटवारा होगा देशों का? क्या एक तरफ ही, और ये स्पेशल ग्राफिक बनाया, बहुत कमाल का ग्राफिक है, इसके लिए हमारी टीम को साधुवाद। ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, फिनलैंड, जापान, क्या ये एक तरफ होंगे? क्या चीन, बेलारूस, सीरिया, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा दूसरी तरफ होंगे? क्या ये आइडिया लगता है? अगर ऐसा होगा तो फिर मैं ये भी बात करना चाहूंगा कि हम अपना नाम किस तरफ कैसे देखें। जी, मैं आपको बता देता हूं दिनेश, ये ऑलरेडी है।
ये होगा नहीं है आज की तारीख में जी। और एक लूज कोएलिशन ऑलरेडी बन चुका है। नेटो क्या है? नेटो तो वही है ना जो लेफ्ट हैंड साइड में है स्क्रीन। जी 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 जी। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर पार्ट ऑफ नेटो, वही तो है। और राइट हैंड साइड में आप देखिए कि सबसे बड़ा वहां पे जो इकोनॉमिक सुपर पावर है वो चाइना है और सबसे बड़ा मिलिट्री सुपर पावर रशिया है वहां पे, और ईरान, ये जितने भी स्टेट है। अब मैं आपको बताता हूं भारत का है। G20 जब हुआ था, भारत ने बोला था कि अफ्रीकन यूनियन, भारत ने उसको परमानेंट मेंबर बनवाया। मोदी जी ने जब स्पीच दी, भारत ये कह रहा है कि ना हम तुम्हारे साथ है ना तुम्हारे साथ, हम अपने साथ हैं। और भारत कह रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है जहां पे एक तरफ रशिया और चाइना है, दूसरी तरफ अमेरिका नहीं। भारत भी है। भारत अपने आप में एक उभरता सुपर पावर है और भारत अपने जो हमारे सपोर्टर्स हैं उनको साथ लेके चलेगा। इसलिए तो भारत इन्वेस्ट कर रहा है। तो भारत अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहा है, इसकी फौज में, आर्मी, ये सब क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है भारत। गौरव जो कह रहे हैं उसी को मैं सपोर्ट करता हूं कि ये जो हमने बाइनरी दिखाई है, तो ये बाइनरी नहीं है, दिस इज अ ट्राइनरी। अच्छा। 3 लेग्स, एक लेग पे भारत भी तो है और हाँ। बाकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोग हैं। हमारे जो ईस्ट लुक पॉलिसी थी, हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उससे कनेक्टेड लोग हैं। तो ये सब भी तो एक, उनका भी तो एक बहुत बड़ा समूह है। तो ये भी समझ लीजिए कि अगर जो सुपर पावर्स, कथित बड़ी ताकतें हैं, वो ये चाहती हैं कि दुनिया बस 2 खेमों में बंट जाए, तो ऐसा नहीं होगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के हितों के हिसाब से जितने खेमे जरूरी होंगे और जितनी परतें, जितना लेटरल होना जरूरी होगा, भारत वो करेगा। और इसलिए आप यहां पर देख रहे थे, अगली खबर आपको दिखाऊं। ब्रिटेन को तो खैर ये चाहिए, उसको कब मिलेंगे, खतरा उसको दिखाई देने लगा है। कीथ स्टारमर ने ये भी कहा है कि भाई साहब, ये जो रशिया कर रहा है, अब ये हमको लग रहा है कि अब ये इसके लपेटे में हम आएंगे। जेलेंस्की ने जो किया है वो हमको भी लपेटे में लेकर आएगा। ऐसा तो मतलब इतना रिएक्टर पहुंच गया उसके पास, लगातार लगा हुआ है वो बनाने। वो लगा हुआ है, वो तो बनाना होता है। वो बना रहा है और ऊपर से धमकी खा रहा है, लेकिन बना रहा है। और ये तो सर, इजराइल तो कह रहा है कि हम, और अब ये तो अमेरिका ने भी कहा हुआ, अगर तुम बनाओ तो हम उन तमाम जगहों को जाके उड़ाएंगे। तो क्या अब इनके यहाँ किराना हिल्स देखने को मिलने वाली है क्या? देखिए, अब ये संभावना अगर उन्होंने की, आपने जो कहा था उसको और चिंगारी लग जाएगी। अभी चिंगारियां लग रही हैं। तो इन्होंने बोला है, गौरव ने, कि एक चिंगारी लगी जो आपने 40 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को मार दिया उससे, दूसरी लगी पुल उड़ा दिया, और तीसरी चिंगारी ये होगी। इसके बाद आप बताइए, वर्ल्ड वॉर 3 जो आप बोलते हैं, इसका मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। लेकिन ये सारी वॉर जो है, आपने देखा, यूरोप सेंट्रिक होती है। वर्ल्ड वॉर 1 भी यूरोप सेंट्रिक थी, वर्ल्ड वॉर 2 भी यूरोप सेंट्रिक। करेक्ट। और अगर आपको एक चीज और बता दें, जो देश सबसे ज्यादा लोगों को खोया जिसने, 15 मिलियन पीपल वर लॉस्ट बाय एलाइड पावर्स। जो एलाइड पावर्स थी वही जीती, और जो एक्सेस पावर्स थी उनके 5 मिलियन के आसपास लोग लूज हुए थे। तो सब मिला के जीता कौन? जहाज भी आप देखेंगे उनके कोई 12,000 गए थे, इनके 5,000 के आसपास गए थे। लेकिन पॉलिटिकल एम जो वो लोग बात करते हैं ना, क्या खोया, क्या पाया, कितने जहाज गए। जिसके पास होगा वही तो खोएगा। जो तो वैसे ही खड़ा हुआ, जिसके पास कपड़े होंगे उसी को तो उतार पाओगे। दूसरी चीज यह है कि पॉलिटिकल एम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन जीता। ये क्यों है? हर जगह देखिए आप। नहीं, आप पाकिस्तान की परत उखाड़िए, आपको नीचे चाइना मिलेगा। आप नॉर्थ कोरिया की परत उखाड़िए, चाइना। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो इतना दुनिया भर में दंदनाता फिरता है, उसकी खुद की औकात है? जो लोगों के यहाँ आजकल बिजली नहीं आ रही और लोग सड़क पे एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पानी नहीं है, उस मुल्क की इतनी औकात कहां से हो गई? ये चाइना दे रहा है सब कुछ, उसको पैसा, चाइना उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है। ये जैश ए मोहम्मद का जो हेड है मौलाना मसूद अजहर, राइट, जो बेचारा बताइए, बेचारा मैंने कह दिया, मरते मरते बचा इसलिए। उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात आई तो चीन प्रोटेक्ट करता है। नहीं, मैं दूसरी बात आपसे, जो आपने कहा ना कि आप वहां ईंटा उखाड़ के देखेंगे तो वहां से जो कनखजूरा निकलेगा वो चाइना दिखेगा। जी बिल्कुल। तो मैं एक बात ये आपसे जानना चाहता हूं कि कोई ये इस तरह के मुल्क जो है, ये बड़े पावर जो बन रहे हैं, ये बड़ा होकर अमेरिका बनना चाहते हैं क्या, कि हम भी क्राइसिस क्रिएट करेंगे और हमारी न्यूसेंस वैल्यू हमारी वैल्यू होगी दुनिया में? इससे बड़ा छोटे की बात नहीं है। ईरान भी तो यही कर रहा है। ईरान जब हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट करता है, हुतियों को सपोर्ट करता है, और दुनिया भर में पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी, ये तुर्की नहीं कर रहा। जो अहमद अल शरा है, जो सीरिया का प्रेसिडेंट है, ही इज सपोर्टेड बाय टर्की। तो ये दुनिया में बहुत, हम लोग नहीं करते वो अलग चीज है, वी आर नॉट डूइंग इट। लेकिन हमसे जो काफी गरीब देश हैं, जिनकी डिप्लोमेसी हमारी जितनी नहीं है, जिनका पैसा हमारे जितना नहीं है, जिनका रसूख हमारे जितना नहीं है, जिनकी फौज हमारी जितनी नहीं है, वो लोग कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं भाई। ईरान कर रहा है। ये जो मेजर गौरव आर्य बता रहे हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि अगर भारत ताकतवर बनता है तो दुनिया ताकतवर बनती है, अगर भारत का मंगल होता है तो दुनिया का मंगल होता है, अगर भारत का उदय होता है तो दुनिया का उदय होता है। ये क्यों होता है? इस नियत की वजह से होता है। बाकी जगहों पर नियत का ये खलल आपको समझ में आ रहा है? अगली खबर देखिए। ताइवान को लेकर दक्षिण चीन सागर में तनातनी।